ब्रह्मांड का निर्माण एक ऐसा विषय है जो विज्ञान, दर्शन और धर्म में गहराई से चर्चा का केंद्र रहा है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रचलित और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थियरी है। इस सिद्धांत के साथ साथ कई धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण भी ब्रह्मांड के निर्माण को समझाने का प्रयास करते हैं। इस लेख में हम इन तीनों दृष्टिकोणों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। विज्ञान का दृष्टिकोण। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई थी। ये सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड एक अतिसूक्ष्म और अत्यंत घने बिंदु सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ। इस बिंदु में अनंत घनत्व और अत्यधिक तापमान था। इसके बाद एक बड़े विस्फोट की तरह एक घटना हुई जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस घटना के कारण ऊर्जा और पदार्थ का विस्तार हुआ और समय, स्थान और भौतिक नियमों का जन्म हुआ। 1. शुरुआती क्षण। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड प्लाज्मा के रूप में था, जिसमें अत्यधिक गर्मी और ऊर्जा मौजूद थी। यहाँ क्वार्क और ग्लूऑन जैसे प्राथमिक कण बने। 2. मूलभूत बलों का विभाजन। बिग बैंग के पहले कुछ सेकंडों में 4 मौलिक बल गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, मजबूत परमाणु बल और कमजोर परमाणु बल अलग हो गए। 3. हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण। बिग बैंग के लगभग 3 मिनट बाद ब्रह्मांड पर्याप्त रूप से ठंडा हो गया और प्राथमिक परमाणु जैसे हाइड्रोजन और हीलियम बनने लगे। 4. तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण। बिग बैंग के लाखों सालों बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल संकुचित होकर पहले तारे और आकाशगंगाएं बने। तारों के अंदर नाभिकीय सम्मिलन न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया ने भारी तत्वों को जन्म दिया। 5. वर्तमान ब्रह्मांड का विस्तार। आज भी ब्रह्मांड का विस्तार जारी है, जिसे वैज्ञानिक डार्क एनर्जी के प्रभाव के कारण मानते हैं। यह विस्तार हबल के नियम हबल्स लॉ द्वारा सिद्ध होता है, जिसके अनुसार आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। धार्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को विभिन्न धर्मों में अलग अलग तरीकों से बताया गया है। यहाँ कुछ प्रमुख धार्मिक मान्यताओं का वर्णन है। 1. हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के निर्माण को सृष्टि कहा जाता है। वेदों और पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की। इसे ब्रह्मांड के चक्र के रूप में देखा जाता है, जिसमें सृष्टि, पालन और प्रलय विनाश की प्रक्रिया चलती रहती है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ये कहा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक रहस्य है और यह समझना कठिन है कि यह कब और कैसे शुरू हुआ। इस सूक्त में ये भी कहा गया है कि प्रारंभ में केवल एक अनादि और अनंत ऊर्जा थी, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। 2. इस्लाम में ब्रह्मांड को अल्लाह द्वारा बनाया गया माना जाता है। कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह ने ब्रह्मांड को 6 दिनों में बनाया और इसे संतुलित और सुव्यवस्थित बनाया। कुरान में ब्रह्मांड के विस्तार का भी उल्लेख मिलता है, जो बिग बैंग सिद्धांत से मेल खाता है। 3. ईसाई धर्म बाइबल के अनुसार ईश्वर ने ब्रह्मांड को 6 दिनों में बनाया। पहले दिन प्रकाश, दूसरे दिन आकाश, तीसरे दिन भूमि और पौधों, चौथे दिन सूरज और चांद, 5वें दिन मछलियां और पक्षी और छठे दिन मनुष्यों और जानवरों का निर्माण किया गया। 4. जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन धर्मों में ब्रह्मांड को अनादि और अनंत माना गया है। जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड स्वयं स्थित और अपरिवर्तनीय है, इसे किसी निर्माता की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध धर्म में भी यह विचार है कि ब्रह्मांड का कोई निश्चित आरंभ या अंत नहीं है। दार्शनिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना कई प्रश्न उठाता है, जैसे कि ब्रह्मांड से पहले क्या था और क्या ब्रह्मांड की कोई सीमा है। दार्शनिकों ने इन प्रश्नों पर गहराई से विचार किया है। 1. सांख्य दर्शन। भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन कहता है कि ब्रह्मांड प्रकृति और पुरुष चेतना के मिलन से बना है। यहाँ प्रकृति को भौतिक जगत और पुरुष को आत्मा या चेतना के रूप में देखा जाता है। 2. पश्चिमी दर्शन। अरस्तु और प्लेटो जैसे पश्चिमी दार्शनिकों ने ब्रह्मांड को शाश्वत और सदैव मौजूद माना। इमैनुएल कांट और डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और समय की प्रकृति पर विचार किया। 3. आधुनिक दार्शनिक दृष्टिकोण। क्वांटम यांत्रिकी और भौतिक विज्ञान के प्रभाव से आधुनिक दार्शनिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण अनिश्चितताओं और संभावनाओं पर आधारित हो सकता है। निष्कर्ष, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक जटिल और गूढ़ विषय है, जिसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। विज्ञान, धर्म और दर्शन सभी अपने अपने तरीके से ब्रह्मांड की शुरुआत और उसकी प्रकृति को समझाने का प्रयास करते हैं। विज्ञान हमें भौतिक तथ्यों और प्रक्रियाओं का ज्ञान देता है। धर्म हमें आस्था और विश्वास के माध्यम से ब्रह्मांड की व्याख्या करने का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
दर्शन इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर गहरे प्रश्नों पर विचार करने का प्रयास करता है। अंततः ब्रह्मांड का निर्माण न केवल एक वैज्ञानिक रहस्य है, बल्कि यह मानव जिज्ञासा और उसकी अन्वेषण क्षमता का प्रतीक भी है।